देखिए, मैं आप लोगों को जो 3 वीडियो BHU एंट्रेंस के लिए डाल चुका हूँ, मॉडर्न और दो मॉडर्न और एक एशियन। मॉडर्न में मैं समाप्त किया था 1856। अब हेडिंग देना है आप लोगों को 1856 टू 1862। इतने वर्षों तक जो भारत का गवर्नर जनरल रहता है, इतने वर्षों के बीच एक एक्ट आ जाता है बीच में, जो कहा जाता है 1885 IGA। IGA मीन्स क्या? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा दो चीजें, कंपनी के दो पोस्ट जो है समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी प्राइवेट थी, दोनों पोस्ट को, यानी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो IGA फर्स्ट जिसको कहा जाता है, यानी 1858 भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। अब देखना है दोनों पोस्ट, बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। BHU एंट्रेंस के लिए हम क्लास ले रहे हैं, BHU एंट्रेंस के लिए इंपोर्टेंट है। इतने 1856 से 1862 तक जो भारत का गवर्नर रहता है वो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का गवर्नर जनरल रहते हैं। इसी एक्ट के द्वारा इनको भारत का वायसराय बना दिया जाता है। यानी भारत के जो रहते हैं ये प्रथम वायसराय रहते हैं, और जो रहते हैं वो अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी एक्ट में कहा गया था कि कंपनी जो निजी रहती है वो कंपनी को गवर्नमेंट कर दिया गया। यानी ब्रिटेन के सीनेट के द्वारा भारत को संचालन करने की शुरुआत की गई। कौन से एक्ट के द्वारा? तो 1858, जिसको IGA फर्स्ट माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय भारत सरकार अधिनियम फर्स्ट माना जाता है, पहला माना जाता है। और कहा जाता है कि 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, यानी महारानी विक्टोरिया की जो डिस्पैच है, 1 नवंबर 1858 को IGA फर्स्ट क्या चेंजिंग किया गया, और कंपनी को, प्राइवेट जो निजी कंपनी थी उसको जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट में मिला दिया गया, और ब्रिटेन के सीनेट के द्वारा संचालन करने की शुरुआत कर दी गई। यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा भारत के लिए वो ब्रिटेन पार्लियामेंट्री से लिया जाएगा, ब्रिटेन के सीनेट से लिया जाएगा। इसके पहले देखते हैं क्या, तो हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा संग्राम हुआ था। वह संग्राम में विजय के बाद यह एक्ट आया। उस संग्राम को एक अलग टॉपिक के तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, और BHU एंट्रेंस के लिए बहुत ही छोटे शब्दों में उसको वहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनाकर वहीं पर समाप्त कर देंगे। 5-6 क्वेश्चन बनेगा कैसे, हम देखते हैं कि 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, यानी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम जो है हमारे यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था। पहला क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्षेत्र मीन्स कहने का मतलब कि इस स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिण भारत के लोग भाग नहीं लिए थे।
दक्षिण भारत के लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए, बंगाल भी भाग नहीं लिया, पंजाब भी भाग नहीं लिया, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ही यह 1857 की स्वतंत्रता संग्राम होती है। मैं बताया था पिछले वीडियो में कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी का डेवलप करना, भारत का आधुनिकीकरण करना। वह आधुनिकीकरण भारत के लिए किया गया, लेकिन भारत के लिए नहीं किया गया। ब्रिटेन अपने आप को आधुनिकीय भारत में कि यहाँ से हम जो है रॉ मटेरियल ले जाएंगे और यहाँ ले जाने के बाद ब्रिटेन में हमारे यहाँ जो है मटेरियल को प्रेस किया जाएगा, वह मटेरियल पूरे वर्ल्ड में व्यापार के तौर पर दिखा जाएगा। 1857 जब क्रांति सुनते हैं नाम, तो 1857 क्रांति में पहला फर्स्ट व्यक्ति आता है जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में रहते हैं और मंगल पांडे ने जो है पहली बार विरोध किया। किसका विरोध भाई? तो बैरकपुर छावनी में रहते हैं मंगल पांडे और पहला बार यहाँ विरोध किए। वह विरोध किए थे कि इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी वह जो है गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त होती थी। गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त होने के कारण इस विद्रोह को धार्मिक विद्रोह मान लिया गया। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी का जो रूल था, जो नियम था, वह राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण पड़ा, धार्मिक कारण यहाँ प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मंगल पांडे कि मैं वह जो है दांत जो खींची जाती है गोली कारतूस, वह मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि गाय और सुअर दोनों के चर्बियों युक्त है। विरोध करते हैं, अंग्रेज नहीं मानते हैं और इन्होंने किया क्या कि 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे हत्या कर दिए और मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। यह खबर कुछ दिनों बाद जो है 10 मई को हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में पहुंचती है और मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया। वहां अंग्रेज सिपाहियों को मारते हुए गाजियाबाद के रास्ते 11 मई को जो है दिल्ली पहुंचे और 12 मई को बख्त खां के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किए। यह खबर अंग्रेजों को तक पहुंची। अंग्रेज क्या किए कि 21 सितंबर 1857 को निकलसन एवं हडसन के नेतृत्व में सेना आती है, बख्त खां की हत्या कर देती है और बहादुर शाह जफर को कैद कर देती है। बहादुर शाह जफर को पहली बार दिल्ली में कैद किए, हुमायूं के मकबरा में लोग कैद किए। बहादुर शाह जफर कहा कि वो जो 3000 राजपूत आप कैद किए हैं उनको छोड़ दीजिए और मैं राजा हूं, जो सजा देना होगा मुझे दीजिए आप। बहादुर शाह जफर को लोग कैद करके फिर रंगून जेल ले जाते हैं और बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो जाती है। बहादुर शाह जफर डेथ कर जाता है। बहादुर शाह द्वितीय था, जफर इसलिए कहा जाता था कि वह गजल गाता था। कहा है कि मैं किसी आंखों का नूर न था, न किसी का दिल का करार था, मैं वो शख्स हूं जो किसी का काम किसी के काम न आ पाया, वो मैं बुझता हुआ चिराग था। यानी वो गजल गाता था, इसीलिए उसको जफर कहा जाता था। बहादुर शाह जफर मैं पढ़ाऊंगा जब लेवल यानी स्टैंडर्ड लेवल के लिए, टेस्ट एग्जाम के लिए या सिविल के लिए, तो बताऊंगा कि बहादुर शाह जफर क्या क्या किया है, कैसे कैसे कारणों के साथ उसकी मृत्यु हुई है। हम यहाँ के बाद आते हैं तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही एक आता है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड आता है, यह आता है 1860 में। पूर्ण रूप से भारत में लागू होता है 1861 में। इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता यहाँ आता है। दंड देने की प्रावधान भारत में की जाती है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के सीनेट के द्वारा।
कहा जाता है कि ब्रिटेन के सीनेट में बहस होती है कि भारत में एक जो है इंडियन पैनल कोड भेजा जाए। देखिए अब यहां से आप लोग चलेंगे, यहां से जब चलेंगे तो पहले आएंगे क्या, लॉर्ड मेयो में बहुत से लोग आते हैं इस समय, एंगिल आते हैं और लोग आते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट चलेंगे सर मेयो के पास। तो मेयो जो आता है, यह मेयो के समय में ही 1871 में पहली बार जनगणना कराने की शुरुआत की जाती है। वह जनगणना असफल रहता है। 1872 में करते क्या है कि लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना 2 जगह मुंबई और कलकत्ता में की जाती है। लॉर्ड मेयो का तो कार्य है, इसको याद कर लिए, जनगणना शुरुआत करने की कार्य कहा था जनगणना कराया जाए भारत में, वह असफल रहा जनगणना। और 1872 में लॉर्ड मेयो कॉलेज खुलता है मुंबई में एंड कलकत्ता में। आगे देखते हैं कि एक जो है भारत का वर्सराय आता है, जैसे मेयो वर्सराय था, वर्सराय चेंजिंग हो गई थी, वर्सराय आता है जिसका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है क्या करता है भाई कि इसके समय में 1878 में 2 चीजें होता है। एक जो है आर्म्स एक्ट, 1878 में आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। कहा गया कि भारतीयों को कोई लाइसेंस न दिया जाए आर्म्स रखने के लिए, और जो भी लाइसेंस दिया गया है उसको रद्द कर दिया जाए, यानी इंडियंस को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, न उसको लाइसेंस जो दिया गया है उसको रद्द करके इसी एक्ट के द्वारा किया गया। और इसी समय 1878 में ही 1878 में आता है क्या भाई, तो प्रेस एक्ट आता है जिसको कहा जाता है प्रेस का मैग्ना कार्टा। उस प्रेस एक्ट में होता क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों पर, क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और इन दोनों एक्टों को जो है समाप्त करता है, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इन दोनों एक्टों को समाप्त कर देता है। 2 एक्ट आता है, दोनों को समाप्त करता है 1882 में। लॉर्ड रिपन के विषय में कुछ सुन लेते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारदाता कहा जाता है, भारत का नाइटिंगेल भी कहा गया लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने नहर आयोग बनवाया। लॉर्ड रिपन ने गंगा नदी किसानों के लिए खोल दिया, गंगा नहर कहा जाता है, किसानों के लिए खोल दिया। लॉर्ड रिपन ने स्वशासन व्यवस्था भारत में लागू की, नगर निगम नगर पालिका जो है हमारे यहाँ लागू हो गया। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1882 में क्या कहा जाता है कि डाबू हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग यहाँ आता है, तो हंटर आयोग आता है तो भाई हमारे यहाँ शिक्षा 3 पार्ट में कर दी जाती है। कहा जाता है कि प्राइमरी, मिडिल एवं हायर या सेकेंडरी। इस एक्ट के द्वारा, इस आयोग के द्वारा हमको याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ था। डब्ल्यू हंटर एक्ट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का विकास होना और पंजाब में यूनिवर्सिटी खोल जाना, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्थापना होना 1882 में, और 22 सितंबर 1887 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होना इसी एक्ट के द्वारा, इसी आयोग के द्वारा। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है कंपनी एक्ट लाया था। लॉर्ड रिपन ने कंपनी एक्ट लाया और कंपनी एक्ट में लिखा कहा कि भाई ऐसा है कि कंपनी में कैंटीन की व्यवस्था किया जाए। जो औरतों को 12 घंटा ड्यूटी जो दिया जा रहा है उनको 1 घंटे कम कर दिया जाए, 11 घंटे कर दिया जाए, और 7 वर्ष के नीचे के बच्चों से मजदूरी न कराया जाए, वहां पाबंद लगा दिया था। लॉर्ड रिपन को यही सब कार्य देखते हुए कि अंग्रेज सोचते हैं कि लगता है कि लॉर्ड रिपन भारत को तो तुरंत स्वतंत्र कर दिया या कर देगा, इसने जो है किसी राजाओं को बाध्य नहीं किया। इसने जो कहा कि हम किसी पर दबाव नहीं देंगे। विलय की नीति जो लगाए थे लोग, विलय की नीति को कमजोर कर दिया। कहा कि विलय लोग अपने से होंगे, अपने मन से जबरन विलय न कराया जाए। देखते हैं
लॉर्ड रिपन शब्द याद रखेंगे, उधारदाता, भारत की नाइटिंगेल, गंगा नदी, गंगा नहर आयोग, कंपनी एक्ट, हंटर के डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग बहुत ही भारत के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए इसको भारत का उधारदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है इसके बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन होती है। कहा जाता है कि भारत के लोग जो है एक यूनियन बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, संगठन यूनियन बनाकर अंग्रेजों के शासन को कमजोर करने की शुरुआत किए। यहां पर एक आता है सामाजिक संगठन, जिसको कहा जाता है वो ब्रिटेन की ही देन थी। वो जो सामाजिक संगठन रहता है वह ब्रिटेन की ही देन थी। यहां हम लिखते हैं INU, INU इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। INU एस्टेब्लिश होता है 1884 में। यह एस्टेब्लिश होता है कहां? लंदन में, ब्रिटेन में। और एस्टेब्लिश यानी फाउंडर जो हैं इनके AOU। INC एस्टेब्लिश होता है भारत में, और इसके भी जो फाउंडर मेंबर हैं वो AOU हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं INC के विषय में समझें। INC पहले जो एस्टेब्लिश होने वाला था, स्थापित होने वाला था, वह पुणे में स्थापित होने वाला था। पुणे में प्लेग फैल गया, इसीलिए पुणे में यह असेंबली नहीं हुआ। हुआ कहां? तो ये पुणे में नहीं होने के कारण हुआ है मुंबई में। मुंबई के क्या भाई? तो गोकुलदास, तेज प्रताप, संस्कृत कॉलेज में हुआ। समझना है भाई, पुणे में होने वाला था, नहीं हुआ। इसका फर्स्ट असेंबली मुंबई में हुआ, और जो फर्स्ट असेंबली मुंबई में हुआ इसके जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था WC बनर्जी। पहला असेंबली, पहला सभा जो हुआ, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ मुंबई में हुआ, 85 में हुआ। अध्यक्ष प्रेसिडेंट WC बनर्जी यानी गोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें टोटल जो है 72 लोग भाग लिए थे, यानी 72 भारतीय थे। इन 72 भारतीयों में ये सबसे अधिक जो संख्या थी वह उच्च वर्गों की थी। उच्च वर्ग कह लें या प्रेस के लोग कह लें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाते चलिएगा। यानी अध्यक्ष का नाम लिखना है, कितने भारतीय भाग लिए थे, और उन भारतीयों में जो उच्च वर्गों की संख्या सबसे अधिक कह लीजिए, या उच्च वर्ग की ही ये उच्च वर्ग के लोग ही थे। अब क्या भाई, कहा जाता है कि INC ब्रिटेन की देन है, तो INU पहले था, ब्रिटेन ने INU बनाया, और INU को INC जो नाम दिया था उनका नाम था दादा भाई नौरोजी।
देखते हैं क्या, देखते हैं दूसरा सेकेंड होता है। सेकेंड कहाँ होता है, कैसे भी याद कर लेंगे। फर्स्ट, एक फर्स्ट हुआ, सेकेंड होता है कलकत्ता में 1886 में होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आईएनसी में निम्न वर्ग विभाग में तभी जो है आईएनसी स्ट्रॉन्ग हो जाए होगा। जब तक निम्न वर्ग आएंगे नहीं तब तक आईएनसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देख लेते हैं थर्ड। थर्ड होता है 1887 में। कहां होता है, मद्रास में होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, वो रहते हैं बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयबाजी ने कहा कि भाई जो ब्रिटेन सरकार है इंडिया पर जो शासन कर रही है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में और इकोनॉमिक व्यवस्था में सुधार करें। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में सुधार करें। चौथा देखते हैं, ये इलाहाबाद में हुआ था। ये हुआ था 1888 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे उस प्रेसिडेंट का नाम था जॉर्ज यूले। यानी कहा जाए कि फर्स्ट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबाजी और जो है फर्स्ट जो है फॉरेन प्रेसिडेंट विदेशी प्रेसिडेंट तो जॉर्ज यूले। ये चारों इंपोर्टेंट है। इसी चारों इंपोर्टेंट से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। बस क्या करना है कि आप जा रहे हो पीएचयू एंट्रेंस की एग्जाम देने के लिए, तो इसकी मुख्य बातें, कौन प्रेसिडेंट है, प्लेस क्या है, और बहुत ही पूछेगा तो हम ये लिखवा दिए हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि निम्न वर्गों को भाग लेना चाहिए। आईएनयू को आईएनसी किसने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा। चलिए इंपोर्टेंट की लिखवाएंगे, आईएनसी का इंपोर्टेंट की लिखिएगा, सिर्फ इंपोर्टेंट ही पढ़िएगा, समय बहुत कम है। जो इंपोर्टेंट है उसके विषय में चर्चा कर दे रहा हूं। इसको याद रखिएगा कि कहां से कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं, कहा जाता है कि भाई कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमत अली सयानी थे। आईसी कलकत्ता, इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय गीत, अब कौन गया है पता होना चाहिए आप लोगों को। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत गाए थे। कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। इसका पहला बार का उपयोग किए थे बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में पहला बार गाए थे। कलकत्ता से ही शुरुआत की थी, यानी बंगाल से। क्यों, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1905 का अधिवेशन होता है। कहां होता है, वाराणसी होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं।
1905 जो अधिवेशन हुआ था आईएनसी वाराणसी में हुआ था और यह इसके जो अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। आते हैं 1906 में। 1906 में जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार यहां जो है स्वराज की मांग की। याद रखना, फर्स्ट टाइम स्वराज का मांग करने वाला जो व्यक्ति था वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में स्वराज की मांग की थी फर्स्ट टाइम। देखते हैं आगे क्या है कि स्वराज का मांग करना और इसके बाद जो एक अधिवेशन आएगा बेटा, वो होता है आपको अमृतसर में। और अमृतसर में उस अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो है गरम दल और एक जो है नरम दल। देखते हैं 1907 सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष डॉक्टर सी.आर. दास। सॉरी मिस्टेक हुआ। डॉक्टर रास बिहारी बोस यहां आते हैं। रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस में क्या होता है कि आईएनसी जो है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं नरम दल और सेकेंड पार्ट है गरम दल। नरम दल और गरम दल दोनों में बढ़ जाता है। याद करना है, नरम दल के नेता जो थे दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और गरम दल में जो थे वो तीन लोग को माना जाता है इनमें लाल बाल पाल। ये लाल बाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग से कहा जाता है कि इसी जो है अधिवेशन में हाथापाई इन लोगों में हो गया था, झगड़ा कर लिए थे। कांग्रेस इसीलिए बट गया। अब बटने के कारण हुआ कि अंग्रेज अब जो है अपनी राजनीति अपनी जो है पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिए। यहाँ डिवाइड होना और डिवाइडेशन रूल को फॉलो कर देना अंग्रेजों को ये लोग तोड़ने स्टार्ट किए। यानी जो भी क्रांतिकारी गरम दल के जो नेता थे उनको लोग गिरफ्तार करने स्टार्ट कर दिए। देख लेते हैं आईएनसी लखनऊ। यहां जो अध्यक्ष थे वो जो अंबिका चरण मजूमदार थे। यहां क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से चार लोग साथ में हुए थे। पहला गांधी जी, दूसरा आईएनसी के दोनों दल, नरम एवं गरम, और मुस्लिम लीग। यानी कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना।
ये तीनों चारों लोगों ने मिलकर, गांधी जी या गांधी जी कहा जाए, गांधी जी कांग्रेस के तरफ और कांग्रेस के दोनों दल और मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये चारों लोग आपस में एक सहमति किए कि हम लोग सांप्रदायिक ढंग से अपने आप में उलझेंगे नहीं, धार्मिक तरीके से हम लोग उलझेंगे नहीं, और सभी लोग मिलकर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया गया। अंग्रेजों से भारत आजाद कराने के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए और पूर्ण स्वराज की मांग किए। कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए ये चारों लोग कहे कि हम भारत को आजाद कराएंगे। इसी अधिवेशन में, इसी लखनऊ पैक्ट इसको नाम दिया जाता है, लखनऊ पैक्ट कहा जाता है इसको। इसी अधिवेशन में, लखनऊ पैक्ट में बिहार छपरा जिला से आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। क्वेश्चन याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिए कि आकर चंपारण सत्याग्रह कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि वहां अंग्रेज जो है 3 कठिया पद्धति रूल लाए थे, नील की खेती के लिए बाध्य कर रहे थे। देखते हैं आगे, अब आते हैं तो 1917 में जो है एक महिला रहती है, आयरिश महिला जिसको कहा जाता है, आयरलैंड से आई रहती हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट। और 1917 का कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में। 1917 आईएनसी अधिवेशन कलकत्ता। अध्यक्ष यहाँ की जो रहती हैं वो एनी बेसेंट रहती हैं। एनी बेसेंट ने अंग्रेजों की बुराई की, उनके टोटल कार्यों को एनी बेसेंट बुराई की, और एनी बेसेंट को बुराई करना, इसके बाद इनको 6 महीने के लिए जेल कर देना, 6 माह के लिए इनको जेल कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, 1919 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। रोलेक्ट एक्ट आया, हमारे यहां आया तो कहा कि भाई भारत में द्वैत शासन व्यवस्था लगा दो, और भारत में प्रांतीय चुनाव कराने की बात कह दी गई, महिलाओं को वोटिंग देने की बात कह दी गई। नेहरू जी ने कहा कि भारत में चुनाव हो, कांग्रेस का चुनाव नहीं होना चाहिए, या अंग्रेज के दबाव में थे, कांग्रेस इलेक्शन नहीं कराने के थे। मोतीलाल नेहरू यहाँ से हटे और डायरेक्ट गए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। देखते हैं, पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे हैं? गांधी जी आईएनसी का अध्यक्ष रहे हैं। वह हुआ था बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, 1925 कानपुर में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट रहती हैं वो रहती हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू रहती हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा कि हिंदी को मातृभाषा के रूप में माना जाए। कानपुर जो अधिवेशन हुआ था, वह जो अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी नायडू ने कहा कि भारत के जो मातृभाषा होगा उस हिंदी को भारत का राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज चुना जाए और माना जाए। आगे आते हैं तो होता है 31 दिसंबर 1921 को और 29 को। कहाँ होता है? ये होता है लाहौर में। लाहौर में होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा, नागरिक आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा या दांडी यात्रा करने की अनुमति दी। कहा कि जाइए आप सविनय अवज्ञा, नागरिक आंदोलन कर सकते हैं। और पंडित जी ने, यहाँ पर नेहरू जी ने किया क्या कि लाहौर में ही किया कि आगे चलकर भाई हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में पूर्ण स्वराज कहा था वो भी मांग किए। और पूर्ण स्वराज मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 को कहां भाई, तो रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे क्या किए कि वो भारतीय तिरंगे झंडे को फहराए पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भारतीय तिरंगे झंडे को फहराए। देखते हैं 1933 में होता है अधिवेशन कलकत्ता में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष हैं वो नीलनी सेन गुप्ता हैं। ये जो है फर्स्ट एंग्लो इंडियन है। ये जो है आईएनसी के फर्स्ट एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1936 फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष जो रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या भाई, तो यह एक गांव का अधिवेशन है, बेलगांव को मत लगा दीजिएगा। दो अधिवेशन होता है बेटा, दो अधिवेशन क्या भाई इंपोर्टेंट है। एक जो है 1938 और एक जो है 1939 हरिपुरा एवं त्रिपुरी। यहां क्या होता है कि एक में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जीतते हैं और एक में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध जो है गांधी जी ने सीतारमैया को चुनाव लड़ाया और सीतारमैया हार गए। वहां कहे गांधी जी की हार हुई और सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बने और त्याग पत्र देकर जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। अब आगे देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि 40 से लेकर यानी 1940 से 45 तक जो है अध्यक्ष पद पर जो रहते हैं उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। अब यहां इनसे याद करना है, सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट रहने वाला अबुल कलाम आजाद और सबसे युवा जवाहरलाल नेहरू को लगाइएगा। सबसे युवा जो है अबुल कलाम आजाद रहे थे, वो 21-22 में रहे थे और सबसे अधिक बार जो प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। सबसे अधिक बार जो अधिवेशन हुआ है जो शहर में वह कलकत्ता में हुआ है, 11 टाइम हुआ है कलकत्ता में। मुंबई में हुआ है 7 टाइम। मद्रास में जो हुआ है वो 6 टाइम हुआ है। यानी आईएनसी से आपको इतना ही पढ़कर जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन चीजें लिखवा दिए हैं जो लाइटेड हैं, वही से क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है।
देखते हैं 1901 से लेकर 1947 तक नहीं कहिए 64 तक घटना चक्र। आज यहां आपको 1920 इस वीडियो में 1920 तक पढ़ाएंगे और 1920 के बाद नेक्स्ट वीडियो में रहेगा 1920 से लेकर 1964 तक। कहा जाता है कि 1901 में भिखारी कामा देवी क्या की थी, तो पहली बार भारतीय तिरंगे झंडे को ले जाकर जर्मनी में फहराई थी। 1902 में क्या हुआ था, तो हमारे यहां जो लॉर्ड कर्जन था, वर्सराय था, उसने यूजीसी का गठन किया। उन्नीस सौ 3 में बंगाल विभाजन करने के लिए कहा गया। विभाजन के लिए बात कही गई। आगे आते हैं 1904 में यूजीसी भारत में लागू कर दिया गया। उन्नीस सौ 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन हो गई। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अब देखते हैं 1905 7 अगस्त मुंबई के टाउन हॉल में सभी भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा एक मीटिंग किया गया। घोषणा तो 3 में हुआ ही था, कहा गया था कि बंगाल विभाजन होगा। उसके विरोध में भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा एक बैठक किया गया मुंबई के टाउन हॉल में 7 अगस्त। अब यहां क्या हुआ, यहां बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता से और CR दास जो है कहां से, तो वो जो इलाहाबाद से शुरुआत किए थे। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते चले। 1906 में क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ। कहां हुआ था, ढाका में हुआ था। कहा जाता है हिमायतुल्लाह। आगा खां द्वारा, और आगा खां जो है मुस्लिम लीग से पूर्ण रूप से जुटे हैं वो 1908 में जुटे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 1907 भगत सिंह का जन्म एवं सुखदेव का जन्म। 1908 में राजगुरु का जन्म और 18 वर्ष की अवस्था में किसको भाई, खुदीराम बोस को फांसी। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई।
अब यह चीजें जो है आपको याद रखनी है, एक एक टॉपिक करके क्या कौन कौन सी हुआ है देख लेते हैं। और आगे आता है एक लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, यानी इसको कहा जाता है IGA सेकेंड। IGA सेकेंड के द्वारा बेटा हुआ क्या, क्वेश्चन लिखते जाइएगा आप लोग कि इसी अधिनियम के तहत भारत में इलेक्शन कमीशन आ गया। और वो इलेक्शन कमीशन आया तो कहा गया कि निकाय चुनाव कराया जाएगा। उस इलेक्शन कमीशन में लिखा गया था कि मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम ही मत देंगे। उस इलेक्शन कमीशन में इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए बात कही गई थी। इसी के विरोध में हुआ क्या कि मदन लाल धिंगरा ने जाकर कर्नल नाइल की गोली मारकर हत्या कर दी और मदन लाल धिंगरा को जो है फांसी दे दी गई। यह एक इंपोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन याद करना है इसमें आप लोगों को बीए क्यू इंटरेस्ट। इलेक्शन कमीशन बनकर आया, चुनाव आयोग आ गया हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिक डेवलप के लिए इसी जो है सुधार के इसी जो है मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत बात कही गई। मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम मत देंगे, इसी में कहा गया। अब देखते हैं दिल्ली दरबार लगता है 1911। दिल्ली दरबार क्या भाई, दिल्ली दरबार में होता क्या है कि इंग्लैंड के किंग आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज पंचम। और उनकी पत्नी रहती है मेरी। जॉर्ज पंचम एवं मेरी की स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। और क्या भाई, इसी दोनों लोग की स्वागत में राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया, स्वागत में गाया गया। अब यहाँ क्या तो एक वायसराय रहते हैं जो नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड यानी द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि राजधानी को यानी भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा किए। दिल्ली राजधानी आ कब गई तो कहा जाता है दिसंबर 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग ने भी कहा कि बंगाल से उड़ीसा बिहार को अलग कर दो। घोषणा हुआ। ये सारे चीजें 11 में हुआ है। यह चीजें याद रखनी है। राष्ट्रीय गान गाना, तो राष्ट्रीय गान होगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, यह जो 52 सेकंड का है, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1913 गदर पार्टी है क्या तो गदर नामक मैगजीन का प्रकाशन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया जाता है और उसी को भारत में गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है।
लाला हरदयाल ने गदर नामक पत्रिका निकाला, उसमें जो पहला उनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, अंग्रेजी थी। ये याद रखना है। अब 1914 देखते हैं, तो 1914 में एक प्रकरण होता है जिसको कहा जाता है कारा गाटा मारू प्रकरण। इस कारागाटा मारू प्रकरण में 367 भारतीयों को पानी के जहाज से बैठाकर कनाडा लेकर जा रहे थे लोग, और कनाडा सरकार ने भारतीयों को प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा देता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछता है कि भारतीयों को प्रवेश करने पर कौन प्रतिबंध लगाया, तो कनाडा गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाता है। हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को, यानी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारतीयों द्वारा फर्स्ट एनआरआई डे के रूप में मनाया गया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फर्स्ट एनआरआई डे मनवाया। नरेंद्र मोदी 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी यानी 23 जनवरी तक 15वां प्रवासी दिवस मनाए, जिसका मुख्य स्थान वाराणसी को रखे। हम आगे बढ़ते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और वह सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया जाता है। अंग्रेजों के तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध किया जाता है। यह सत्याग्रह सफल हुआ। इसमें एक और कारण होता है कि 20% एक्स्ट्रा अंग्रेज कर बढ़ाए थे किसानों पर। उस कर को माफ कराए और कहा कि नील की खेती नहीं कराए, किसानों को बाध्य न करें। अंग्रेज मान गए। जब यह सफल हुआ सत्याग्रह, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि या गुरुदेव की उपाधि दी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और 3 सितंबर 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का भाग लेना, वर्साय के संधि के द्वारा जर्मनी पर हर्जाना लगाकर इस युद्ध को बंद कर देना। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए गांधी जी पहला अनशन, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। पहला अनशन मजदूरों के लिए किए। प्लेग फैल गया था, वहां कंपनी बोली थी कि आप भाई प्लेग फैल जाने के कारण आप जो घर में हो उसका भी पेमेंट हम करेंगे, और कंपनी करना ही नहीं थी। गांधी जी अनशन दिए और कंपनी ने पेमेंट किया। खेड़ा कृषक आंदोलन हुआ। खेड़ा कृषक आंदोलन गांधी जी ने सफल करवाया। वहां किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा था। खेड़ा भी गुजरात में है और अहमदाबाद भी गुजरात में है, ये दोनों याद रखना है। 1919 रोलेट एक्ट, मार्च 1919 रोलेट एक्ट, जिसको भारतीयों ने काला कानून कह दिया, उसमें लिखा गया था नो वकील नो दलील, डायरेक्ट जो है अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। भारतीयों द्वारा विरोध हुआ। उस विरोध में डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में, उस गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर का जो है सत्याग्रह किए, जिसको रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। और गांधी जी उस रोलेट सत्याग्रह के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। भारतीयों द्वारा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग मैदान में एक शांति जनसभा आयोजित किया जा रहा था। एक शांति ढंग से उसको किया जा रहा था और अंग्रेज जनरल डायर आता है और अपने सिपाहियों को अनुमति देता है गोली चलाने के लिए। बहुत से जो है भारतीय मारे जाते हैं। कुछ उसी जालियांवाला बाग मैदान के बीचों बीच कुआं था, कुछ कुएं में गिरकर जो है जान दे दिए, कुछ गोली से मारे गए। एक हंटर कमीशन आता है ब्रिटेन से, सरकारी जो है रिपोर्टर बनकर, और उसका निगरानी करता है। उसने रिपोर्ट तैयार करके बताया कि 379 भारतीयों की मृत्यु, 379 इंडियन की डेथ हुई थी, मर्डर हुई थी, और 1200 लोग इंजरी हुए थे, घायल हुए थे।
1200 लोग घायल हुए थे और 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारे यहाँ भारत में ही एक जो है कमेटी गठन की गई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। उस तहकीकात कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 1200 लोगों का मर्डर हुआ है और 3000 लोग इंजरी हुए हैं। 1200 लोग मृत्यु हुई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद यह अंग्रेजों की मूल जो है परिचय है यहाँ से। उसी एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। महिलाओं को मत देने के लिए बात कह दी जाती है। भारत में प्रांतीय इलेक्शन कराने की बात कही जाती है, प्रांतीय चुनाव हो। अंग्रेज यहाँ तक नहीं रुके, समझ गए थे कि जब यह 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि, जो गांधी जी को 1915 में गांधी जब भारत आए थे तो अंग्रेजों ने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी थी, एक दो नाइटहुड की उपाधि, एक दोनों लोग अपनी उपाधि लौटा दी। 1920 में ब्रिटेन का आक्रमण टर्की को होता है। अब ब्रिटेन का आक्रमण जब टर्की को होता है, क्यों होता है? क्योंकि खलीफा पद को समाप्त करने के लिए होता है। हमारे यहाँ लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग भी हमारे साथ जुटा हुआ था, कांग्रेस के साथ। यहाँ भी खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है और गांधी जी उस आंदोलन के जो है अध्यक्ष रहते हैं। गांधी जी अध्यक्ष रहते हैं और दो उनके प्रमुख नेता रहते हैं, अली बंधु, लियाकत अली एवं शौकत अली। गांधी वो दो अली बंधु जो थे, शौकत अली और लियाकत अली, उसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। खिलाफत सत्याग्रह भी एग्जाम में देता है। खिलाफत सत्याग्रह के अध्यक्ष प्रेसिडेंट गांधी जी और दो जो है प्रमुख लीडर थे, वो शौकत अली, लियाकत अली थे। खलीफा पद समाप्त नहीं हुआ उस समय, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा जो है तुर्की का बादशाह बनता है, सम्राट बनता है और 1924 में 1924 में खलीफा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसी 1 अगस्त 1920 को ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। असहयोग आंदोलन में ही एक तिलक फंड बनाया जाता है। उस तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए भारतीयों द्वारा जमा कराया जाता है और गांधी जी ने भारतीयों को 20 लाख इंडियंस को 20 लाख जो है चरखे बंटवाते हैं। और इस आंदोलन के प्रतीक चिन्ह जो होता है बेटा, वह खादी एवं चरखा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होना। गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में भारतीयों द्वारा 21 अंग्रेज सिपाही और एक दरोगा को जला दिया जाता है। यह कांड होता है। इसके बाद गांधी जी 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, कहते हैं कि यदि जम्मू कश्मीर के किसी एक गांव में यदि चोर रहते हो तो पूरे भारतीयों को चोर नहीं कहना चाहिए। यानी आंदोलन बंद करने के विरोध में थे। चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1920 से लेकर 1964 तक। आज ये 20 तक हुआ, 64 भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके बाद। थैंक यू।